हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 आप व्यू आपका, ठीक बात है। प्रश्नावली 3.1 के परिचय के बारे में हमने बात कर लिया। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चंस थे और जितने क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली में वो सभी सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है आप व्यू ए बराबर, आपके पास एक आप व्यू दिया गया और उसके एलिमेंट अंदर लिखे गए हैं के लिए ज्ञात करना है आपको आव्यूह की कोटि। देखो तीन क्वेश्चंस हैं, पहला है आव्यूह की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या और तीसरा आपके अवयव इनके मान ज्ञात करने हैं, ठीक बात है। तो वन बाय वन को देखते हैं। कह रहा है आव्यूह की कोटि आपको बताना है। तो आव्यूह की कोटि के लिए हमने बताया था कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या लिख दो, काम खत्म, ठीक बात है। तो कोई अगर आपके पास आव्यूह है तो पंक्तियों की संख्या लिखो, फिर गुणा लगाओ, स्तंभों की संख्या लिखो, काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हैं, तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन लिख देना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, ये आपका हो गया आव्यूह की कोटि। तो ये 3x4 कोटि का आव्यूह हो जाएगा, ठीक बात है, ये हो गया। अब देखो अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयव एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, तो वही अवयवों की संख्या आपको बतानी है। तो आप करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे, नहीं गिनना है। जो आपका आव्यूह की कोटि 3x4 में आपने लिखा है, 3 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या हो जाएगी 12। आप गिन करके देख सकते हैं 4 4 8 4 12। इस आव्यूह में 12 अवयव हैं, तो गिनने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका आव्यूह की कोटि होगा 3x4 लिखा गया है, अब इसको गुणा करके गणित के तरीके में 12 लिख दो, काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर कहा गया है अवयव 1 3, अवयव A13, अवयव A13 इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, अवयव A13, ठीक बात है। A21, A33, A24, A23 इस प्रकार से पढ़ा जाएगा इसे। तो आपको अवयव के मान बताने A13 का सबसे पहला। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था आई जो पहला यहाँ पर है किसे दर्शाता है, ये आपका रो को दर्शाता है, पंक्ति को दर्शाता है, और जो सेकंड वाला लिखा जाता है ये आपका ये रो को दर्शाएगा, ये कॉलम को दर्शाएगा, ठीक बात है। इसका मतलब हो गया पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो आपका ये हो गया, पहला रो आपका ये है, ये आपका पहला रो है, हो गया मेरे दोस्तों। तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम ये है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि A13 का एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो देखो दोनों लाइनें कहाँ पर टच, मतलब कट कहाँ करें, प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 19। तो मतलब A13 का मान कितना हो गया मेरे दोस्तों, A13 का मान आपका हो गया 19, ठीक बात है। तो A13 कितना है, 19 है, ठीक बात है। अब देखो इसी प्रकार से आप समझो, यहाँ पर कहा गया है A21 कहा गया है, इसका मतलब क्या हो गया, पहला रो फिर कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो आपका ये हो जाएगा, दूसरा रो आपका ये है, दूसरा रो हो गया। अब कह रहा है पहला कॉलम, पहला कॉलम आपका यहाँ है, दोनों लाइनें कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर। तो आपका A21 कितना है, 35 है, तो यहाँ पर आपको 35 लिख देना पड़ेगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, अब कहा गया है, एक सेकेंड, A33, क्या कहा गया है, A33, ठीक बात है। इसका मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरे रो तीसरे कॉलम की बात करते हैं। तो तीसरा रो आपका ये है, तीसरा रो क्या है आपका ये है। अब तीसरा कॉलम आपको देखना है 1 2 3, तो ये तीसरा कॉलम आपका है, तीसरा कॉलम, ये लाइनें कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर। तो A33 का एलिमेंट है आपका -5, ये आपका हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर अवयव कहा गया है, अवयव A24 मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, यही तो है इसका बात, दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो आपका कहाँ पर है, यही है आपका दूसरा रो, दूसरा रो आपका ये है, दूसरा रो आपका ये है, हो गया। चौथे कॉलम की बात किया गया है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चौथा कॉलम ये है। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब 12, ये आपका अवयव हो जाएगा। A24 का अवयव कितना हो जाएगा, 12 का अवयव है ये। अब A23 कहा गया है, A23, ठीक बात है। 2 3 का मतलब क्या हो गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो कहाँ पर है आपका, ये है आपका दूसरा रो, यही तो है आपका दूसरा रो आपका है। अब कह रहा है तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम यहाँ आ गया, दोनों लाइनें कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर। तो 5/2 आपका ये हो जाएगा, 5/2 आपका हो जाएगा A23 का मान, ठीक बात है। तो हमें लगता है ये सभी जो आपके वैल्यूज़ हैं वो आपको पता हो गए होंगे। देखो मेरे दोस्तों, मैं आपको पहली बार बता रहा था तो यहाँ पर लाइन वगैरह खींच के बताया ना, लेकिन आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। A13 कह रहा है तो अपने दिमाग में लगाओ, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो आपका ये हो गया। अब तीसरे कॉलम की बात कर रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो आप जान पाएंगे, यहीं पर दोनों लाइनें टच करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, ठीक बात है। तो इस प्रकार से आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, वैसे खींच भी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक बात है। तो ये आपका होगा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे दोस्तों, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं।
यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक बात है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ तक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक बात है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक क्वेश्चन यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ तक, मतलब दो क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक बात है। एक नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लंबा चौड़ा लिखा ही गया है लेकिन आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कैसे, देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको कोटियाँ बतानी है कि 24 अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, ठीक बात है। आसान है, देखो कैसे। तो यहाँ पर आप लिखें 24 अवयव के लिए। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ। देखो जब भी आपको ऐसे अवयव दे दिया जाए ना कि 24 अवयव, 30 अवयव, 32 अवयव, ठीक बात है, अवयव में इतने अवयव हैं, अब इसके संभव कोटियाँ निकालना तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं मेरे दोस्तों। इसके गुणनखंड कर लो, कितने प्रकार से गुणनखंड किए जा सकते हैं, बस बात खत्म। जैसे 24 को आप क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 24 तब भी 24 आएगा, ठीक बात है। 24 गुणा 1 तब भी 24 आएगा, क्लियर है। अब देखो 2 गुणा 12 तब भी 24 आएगा, 12 गुणा 2 तब भी 24 आएगा, पलट के लिख सकते हैं। अब देखो कितना हो जाएगा, 24 लाना है ना, तो 6 गुणे 4 तब भी 24 आएगा, 4 गुणे 6 तब भी 24 आएगा, ठीक बात है। इतना हो गया। इसके बाद 8 3 24, 8 गुणे 3 और फिर 3 गुणे 8 तब भी 24 आएगा। अब देखो कोई और तरीका है जिससे 24 आ सकता है, हमें तो नहीं लगता कोई और तरीका है, यह आपका कॉमा है, ठीक बात है। अब देखो 24 12 से हो गया, 12 दुनाई 24 हो गया, 8 3 24 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, हाँ 12 दुनाई हो गया, ठीक है, एक 24 से कम 24 हो गया। तो आपको जितने तरीके से उस अवयव जो यहाँ पर लिखा गया 24, अब इससे कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं, इस प्रकार से इतने गुणनखंड किए जा सकते हैं। अब गुणनखंड आपको आना चाहिए, ठीक बात है। तो अगर इतने गुणनखंड किए जा सकते हैं तो इस अवयव के 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, यही आपकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणे 2, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6, 8 गुणे 3, 3 गुणे 8। इसका मतलब ये हो गया कि कोई आप अवयव बनाओ जिसमें आप एक रो 24 कॉलम ले सकते हो या 24 कॉलम एक रो ले सकते हो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक बात है। 2 रो 12 कॉलम ले सकते हो, 12 कॉलम 2 रो ले सकते हो, मतलब 12 रो 2 कॉलम ले सकते हो। यहाँ पर 6 रो 4 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम ले सकते हो, 8 रो 3 कॉलम ले सकते हो या 3 रो 8 कॉलम ले सकते हो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक बात है। आपको दिमाग यही लगाना है कि जो भी जितने कह दिया जाए 24 अवयव, 30 अवयव, 32 अवयव, उसको लिख लो। यहाँ पर लिखो कि 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ, उनके गुणनखंड कर दो, बात खत्म। जैसे यहाँ पर देखो कहा गया है, एक तो आपका आंसर हो गया, यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं, ठीक बात है। तो 13 अवयव के लिए देख लेते हैं, क्या किसके लिए, यहाँ पर आप लिख लेना 13 अवयव के लिए संभव कोटियाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखो 13 अवयव के लिए, तो 13 अवयव के लिए 1 गुणे 13 लिख सकते हैं और 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। और देखो कि ये एक विषम संख्या है तो इसके और कोई फैक्टर और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकते, केवल 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 बस, और कोई हो सकते हैं, कर लेना अगर हो तो, नहीं होगा तो इसका आंसर 1 गुणे 13, 13 गुणे 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर देखो यहाँ पर और सवाल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। कहा क्या गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो यहाँ पर सवाल वही है, 18 अवयव के लिए। अगर आप 18 अवयव के लिए देखेंगे क्या संभव कोटियाँ, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, संभव कोटियाँ हो जाएगा 18 के लिए। देखो सबसे पहले 1 गुणे 18 लिख सकते हो, 18 गुणे 1 लिख सकते हो, ठीक बात है, आप अंग्रेजी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हो, यहाँ सब आप कॉमा वगैरह लगा लेना, ठीक बात है, यहाँ भी कॉमा, क्योंकि ये सब एक लाइन में लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऐसे लिखें, कैसे भी लिख सकते हैं आप। 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 9 में 18, 2 9 में 18 और 9 दूना 18 हो जाएगा, और 6 3 18, 6 गुणे 3, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुणा 6। अब देखो 9 दुनाई 18 हो गया, 6 दुनाई 6 3 18 हो गया, 3 6 18 हो गया, 18 1 कम 18 हो गया। यहाँ पर 18 गुणा 1 लिखना है, 18 गुणा 1, ऐसा मिस्टेक देख लेना जहाँ पर हो, सही कर लेना, ठीक बात है। 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, और कोई संभव कोटियाँ नहीं हो सकती, बस ये हो सकता है 18 के इतने प्रकार से गुणनखंड किए जा सकते हैं, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर एक तो आपका आंसर हो गया, आप कह रहे हैं यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ, तो यहाँ पर आप लिख लेना 5 अवयव के लिए, कोई तकलीफ थोड़ी है। 5 अवयव के लिए, 5 अवयव के लिए संभव
संभव कोटियाँ क्या हो जाएगा, देखो 5 के लिए 1 गुणे 5 क्या लिख सकते हैं, 5 के लिए 1 गुणे 5 5 गुणे 1, 1 गुणे 5 और क्या हो जाएगा 5 गुणे 1, जो कि विषम संख्या है तो केवल केवल 2 ही हो सकता है। ठीक बात है, तो संभव कोटियाँ हो जाएंगी 1 गुणे 5 5 गुणे 1 मेरे दोस्तों। बस कोई तकलीफ नहीं है, जितना आपको जो अवयव कह दिया जाए 18 अवयव 20 अवयव 25 अवयव कोई दे दिया जाए, बस आप उसके क्या कर लो पॉसिबल ऑर्डर संभव कोटियाँ में उसके फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो, बात खत्म। एक बार सही से एक बार पलट कर, एक बार सही से एक बार पलट कर, बस काम खत्म। जैसे 1 गुणे 5 हो गया, इसको पलट कर 5 गुणे 1 लिख दिया गया। तो मेरे दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आसान था, 1 नंबर में सवाल आता भी है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। ठीक बात है, तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको आप नोट कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक 2x2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। यहाँ पर अवयव जो है ना वो आपको दिए नहीं गए, लेकिन इस फॉर्मेट में है। तो एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, 3 क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक बात है, सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं हल, ठीक बात है, कौन सा करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक 2x2 का आव्यूह A = AIJ की रचना कीजिए। ठीक बात है, तो देखो अभी हमको एलिमेंट नहीं पता है, लेकिन एलिमेंट के लिए हमको ये हिंट दिया गया है। तो देखो जब भी आपसे कहा जाए कि एक 2x2 का आव्यूह बनाइए, तो यहाँ पर आप मान लें A बराबर ये कोई आपके पास आव्यूह होगा। तो अगर 2x2 का कहा गया, इसका मतलब इसके अवयव इस प्रकार से होंगे A11 A12 A21 A22। बात को समझ पाए मेरे दोस्तों, ये 2x2 का आव्यूह हो गया। देखो कितने रो हैं, 1 2 2 रो हैं, 1 2 2 कॉलम है। ठीक बात है, इसका मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम। देखो पहला रो और पहले कॉलम पे यही आएगा। A12 का मतलब होता है पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम, देखो 1 2 दूसरा कॉलम हो गया। यहाँ पर समझो A21 का मतलब क्या हो गया कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो आपका ये हो गया, पहला रो ये है, दूसरा रो आपका ये हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम पे आप यहाँ पर आएंगे। ठीक बात है, A22 का मतलब क्या समझ पाए आप, A22 का मतलब समझ पाए आप, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो आपका यही है और दूसरा कॉलम भी आपका यही है, तो आपका A22 ये एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2x2 का एक आव्यूह बनाइए, तो इस प्रकार से आव्यूह आपका बनेगा। अब देखो यहाँ पर हिंट आपको क्या दिया गया है, हिंट आपको दिया गया है कि AIJ जो बराबर है वो किसके है, I + J के होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर जब आप लेंगे ना A11, आप पहला एलिमेंट अगर आप लें A11, आपका यही तो एलिमेंट है, आपने माना है A11, तो A11 का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर I है वहाँ 1 रखो, जहाँ पर J है वहाँ पर 1 रखो। ठीक बात है, मैंने क्या बताया था, एक ये जो आपका पहला होता है कि किसे क्या कहते हैं, I वां रो, दूसरे क्या कहते हैं, J वां कॉलम। तो I और J की जगह 1 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यही आपको करना है सभी में। ठीक बात है, इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है। तो I और J की जगह क्या हो गया, 1 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 1 था, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 4 बटे 2 हो गया, 2 1 कम 2 2 दूना 4 हो गया मेरे दोस्तों, 2 बटे 1 हो गया। और 2 बटे 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, जिसका बटा 1 उसका बटा कोई मतलब नहीं है। ठीक बात है, ये 2 आ गया, मतलब A11 का मान आपके पास क्या आ गया मेरे दोस्तों, 2 आ गया। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, देखो A12 ले लो, A12 वाला एलिमेंट ले लो। अब देखो क्या कहा गया है, I की जगह 1 J की जगह 2, तो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। जो आपके पास कंसेप्ट दिया गया है, जो आपका दिया गया एलिमेंट आपका, उसी से आपको चलना है। ठीक बात है, 1 और 2 कितना हो गया, 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया बटे 2 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ये 9 हो गया बटे 2 हो गया मेरे दोस्तों। तो A12 कितना आ गया, 9 बटे 2 आ गया। आगे देखते हैं, आगे कौन सा निकालना है, A21 का निकालना है। A21 क्या हो जाएगा, ये भी आपका, देखो यहाँ पर क्या कहा गया, I + J ना, I + J कहा गया है, तो I अब की बार कितना है, 2, प्लस J कितना है अब की बार 1, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2 कर देंगे, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो इसको आप ऐसे लिखें क्योंकि स्टेप काटेंगे नहीं। 2 1 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ये 9 बटे आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, A22 का एलिमेंट। A22 का क्या एलिमेंट हो जाएगा, देखो 22 का मतलब हो गया I की जगह जो 2 और J की जगह भी 2, तो आपका हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 + 2 कितना होगा, 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 2।
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आपका आ गया 8/1 और जिसका बटा कुछ नहीं, जिसका बटा 1 उसका बटा कोई मतलब नहीं है, ठीक बात है। तो ये आपका आ गया 8। अब देखो कहा क्या गया था कि 1 2 क्रॉस आव्यूह AIJ की रचना कीजिए, तो हमने 1 2 क्रॉस आव्यूह का बना लिया था, जिसके अवयव आपको एक हिंट में दिया गया था, इसके अवयव यही होंगे। अब इसी का प्रयोग करके आपने क्या निकाल लिया, सभी के एलिमेंट निकाल लिए। तो आपने ये वाला अवयव माना था A बराबर क्या माना था A11, तो देखो अब A11 इसका प्रयोग करके आपने क्या निकाल लिया 2, A11 का मान आपने कितना निकाल लिया 2 निकाल लिया। A12 का मान कितना निकाल लिया आपने 9/2 निकाल लिया, तो 9/2 भर दो। A21 का मान कितना निकाल लिया आपने 9/2, ये भी आपका है 9/2 हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या होता है बटा होता है ना, ये तो मतलब है। और A22 का आपका मान निकाल लिया 8, तो यहाँ पर आपको 8 भर देना है और यही मेरे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर मिला सकते हैं कि आपके पास 1 2 क्रॉस 2 अवयव है जिसके एलिमेंट ये हो जाएंगे, ठीक बात है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व कर लेना है, ठीक बात है। लेकिन आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो स्टेटमेंट तो आपका वही है, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना, एक आपको अवयव बना लेना अपनी तरफ से 2 क्रॉस 2 का। तो मैंने आपको अभी बनाना बताया था, लेकिन मैं फिर से बना देता हूँ। A11, A12, A21, A22, ये आपका 2 क्रॉस 2 का एक अवयव हो गया, ठीक बात है। क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का एक अवयव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना, हिंट आपको दिया गया ये इसके अवयव हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि AIJ बराबर क्या है I/J दिया गया। इसका मतलब आप जब A11 का एलिमेंट निकालेंगे तो I की जगह 1, J की जगह 1, 1/1 क्या हो गया 1 हो गया। A12 जब आप लेंगे तो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह बटे 2 करेंगे, तो ये आपका आ गया 1/2, ठीक बात है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों बहुत आसान सवाल है ये। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जब आ पाएंगे A21 में, तो I की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, J की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 2/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो मतलब 2/1 क्या होता है 2 होता है, ठीक बात है। A22 की जब आप बात करेंगे तो I की जगह 2 रख दो, J की जगह भी क्या रख दो 2 रख दो, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया, काम खत्म, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1/1, 1/1 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया मेरे दोस्तों। तो आपने जो आपने अवयव माना था A बराबर उसके एलिमेंट A11 का एलिमेंट आपने निकाला 1 आपका आ गया, A12 का एलिमेंट आपने निकाला 1/2 आ गया मेरे दोस्तों, 1/2 आपका आ गया। फिर आपने A21 का अवयव निकाला, एलिमेंट मतलब अवयव, ठीक बात है, ये 2 हो गया। तो A22 का एलिमेंट आपने निकाला, अवयव निकाला 1 हो गया। और मेरे दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मतलब थर्ड पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या करना है आपको, देखो बस इतना आपको इरेज कर देना है, ठीक बात है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना है और IJ की जगह 1 1 रखना है, तो 1 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा, ठीक बात है, ये तो आपका आएगा। इसी प्रकार से आप सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करके देखना, मजा आएगा, ठीक बात है। तो इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल था। देखो ये आपका एलिमेंट आपका अवयव तो यही बनेगा ना स्टार्टिंग में, बस आपको क्या कर लेना है, जो आपके अवयव दिए गए हैं I और J की जगह मान रख देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक बात है, नोट कर लें इसे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें भी 2 पार्ट हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया था, सेम वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बस वहाँ पर 2 क्रॉस 2 का अवयव दिया गया था, यहाँ पर 3 क्रॉस 4 का थोड़ा सा बड़ा अवयव दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो पहले एक को सॉल्व करेंगे, ठीक बात है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि एक 3 क्रॉस 4 का अवयव AIJ की रचना कीजिए, इसके अवयव इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हमको एक 3 क्रॉस 4 का अवयव अपने तरफ से बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो 3 4 क्रॉस का अवयव कैसे बनेगा, देखो इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम हों, इसको आप ऐसे बना सकते हैं A11, A12, A13, A14। मतलब क्या हो जाएगा कि 3 रो आपको करने हैं, 3 रो तक आपको जाना है और कॉलम 4 बनाना है, ठीक बात है। तो ये A21, A22, अच्छा ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना ज़्यादा ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया है ना यार, अभी तो आपने पढ़ना क्या किया, स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। बस एक काम करना, जैसे मतलब देखो आप जैसे आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उसी टीचर से पढ़ना, ठीक बात है। ऐसा नहीं जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ समझाया,
ठीक बात है, आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा आगे बढ़ के देखो, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ज़रूरी नहीं कोई मास्टर आपको समझा रहा है, टीचर आपको, तो तुरंत समझ में आ जाए, नहीं। जैसे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, तो कमेंट वगैरह करके पूछो, तब भी नहीं क्लियर हो रहा है तो देखो, तभी नहीं क्लियर अगर हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ो, यूट्यूब पर क्या है, एक टीचर को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, तीसरे को छोड़ा चौथे को पकड़ो, पाँचवें को छोड़ा छठे को पकड़ो, इस प्रकार से, ठीक बात है। तो आप एक ही टीचर को पकड़ो, वो सही पढ़ाएगा, ठीक बात है। बस ये कोई चीज़ अगर आपको अभी नहीं समझ में आई तो 10 दिन बाद तो देखना अपने आप समझ में आ जाएगा, आप कहेंगे अरे यार हाँ ये तो बहुत आसान है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ तुरंत समझ में आ जाए, शायद वो कुछ दिन बाद समझ में आए, ऐसा होता है, ठीक बात है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख दिया तो आप कहेंगे यार ये कैसे लिख दिया जा रहा है, मान लो आप समझ नहीं पा रहे हैं या लिख दे रहे हैं हम जल्दी जल्दी, तो आपको मतलब हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सभी चीज़ें समझाया था, तो अगर नहीं समझ पा रहे ना तो आप देखो पहले एक बार, आपको समझ में आएगा। आज नहीं आएगा तो 10 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा समझ में जरूर, अगर आप इच्छुक हैं समझने के लिए तो। अब देखिए यहाँ पर हमने एक 3x4 का व्यू बना लिया। इसमें क्या था कि 3 रो आपको बनाने हैं, तो 3 रो तक आप गए और 4 कॉलम बनाने, तो स्टार्टिंग से 4 तक आप जाएँ, ठीक बात है। तो ये आपका हो गया 3x4 का व्यू हो गया। देखो 1 2 3 रो हैं, कॉलम देखो 1 2 3 4 कॉलम हैं। अब देखो आपके जो अवयव दिया गया है हिंट में ना, अवयव आपका दिया गया है AIJ बराबर 1/2 मॉड माइनस का 3I प्लस का J। ये जो आपका मॉड दिया गया इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका मॉड के अंदर कोई नंबर आया नेगेटिव का, ठीक बात है, तो इसको बाहर पॉजिटिव का ही लिखना है, इसका मतलब ये होता है। आपको समझ पाए होंगे हमें लगता है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं A11 को निकालना। तो देखो I की जगह 1 J की जगह 1 रखेंगे, तो ये आपका 1/2 हो गया, मॉड लगाएंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1/2 हो गया, ये 3 1 कम 3 तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का आपका 1 हो गया मेरे दोस्तों। तो ये आपका आ गया 1/2, मॉड के अंदर आप देखेंगे -3 प्लस का 1 आपका होता है -2। अब मॉड से जब आप बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 1/2, मॉड से बाहर, अगर मॉड के अंदर माइनस में है तो मॉड से बाहर आता है प्लस का हो जाता है, तो ये गुणे का 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 कितना आया 1 आ गया। हमें लगता है ये बात समझ पाए होंगे आप। अब देखिए A12 निकालते हैं, A11 हो गया, A12 निकालते हैं। तो 1/2 रखते हैं, माइनस का 3 गुणा I की जगह 1 J की जगह 2, तो ये 1 प्लस का 2, लेंदी सवाल है टाइम लगेगा, 1/2 हो गया। ये देखो माइनस का 3 1 कम 3 हो गया, प्लस का ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपका हो गया 1/2, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 1 आएगा, तो 1/2 गुणा 1, तो 1 1 कम 1 तो आपका हो जाएगा 1/2। हमें लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक बात है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हम यहाँ पर लिख देते हैं, AIJ बराबर क्या है 2I माइनस का J। अब इसको इरेज कर देते हैं, हमको स्पेस मिल जाएगा सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर A13 निकालते हैं, A13 अगर हम निकालेंगे तो I की जगह J, I की जगह 1 J की जगह 3, ठीक बात है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, मॉड लगाएंगे माइनस का 3I, I की जगह 1 प्लस J की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो मेरे दोस्तों ये आपका आ गया 1/2, और आप जानते हैं कि आपका है माइनस का 3 1 कम 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 कम कितना हो जाएगा 3, माइनस का 3 प्लस का 3। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 1/2 गुणा माइनस प्लस कितना हो गया 0 हो गया, तो आपका 0 हो जाएगा। तो आधा का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या A13 हो गया, A14 आपको निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे 1 प्लस 4, J कितना है 4 है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपका हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि 3 1 कम 3, प्लस का कितना हो जाएगा 4। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि आपका हो गया 1/2। अब देखो यहाँ पर -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1, प्लस का 1, देखो -3 प्लस 4 कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। तो मॉड के अंदर प्लस का 1 है, बाहर आएगा प्लस का ही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ गया 1 और 1 1 कम 1, तो 1/2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो A1 4 तक हो गया, अब A21 निकालना है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा A21 आप निकालेंगे, तो I की जगह 2 और J की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस का 3 गुणा 2 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो 1/2 आपका हो गया, 3 2 6, लेकिन माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1/2 हो गया, -6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -5।
रूट के अंदर क्या, मॉड के अंदर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया, और मॉड से माइनस अंदर बाहर लेंगे जब आप तो प्लस का हो जाएगा, तो -5 मॉड हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 1/2 हो गया, गुणे क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 एक कम 5, ये 5 आपका 2 हो जाएगा। मतलब मॉड से आप कोई भी चीज़ नेगेटिव का नंबर, देखो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव का रहेगा अगर मॉड के अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो A22 अब निकालेंगे, क्योंकि A21 आपका हो गया, A22 निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का 3, आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका हो गया 1/2, 3 2 आए 6, माइनस का 6 प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। एक पाएंगे -6 प्लस का 2 माइनस का 4 होता है, माइनस का 4 हो जाएगा, मॉड से बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर आपका आ गया 2। ठीक बात है। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आना चाहिए, A23 की बात जब हम करेंगे, A23 की बात जब हम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, गुणा में 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/2 हो गया, अब देखो 3 2 6 हो जाएगा। अच्छा इसको हटा दें, अब जान तो गए ही हैं आप ना, कितना आ गया 2 आ गया आपका, कितना आ गया यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 आ गया आपका। ठीक बात है। अब देखो 3 2 6 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आप जानते हैं शॉर्ट में समझाते हैं अब देखो, क्योंकि स्पेस भी तो कम है। यहाँ पर देखोगे आप तो क्या है कि माइनस का 6 प्लस का 3 कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, और मॉड से आप माइनस को निकालोगे तो प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 3/2 ना। अब यहाँ पर A2 4 देखो, क्योंकि 2 भी हो गया, 2 3 भी हो गया, 2 4 अब देखना है आपको। A2 4 जब आप देखोगे तो 1/2 माइनस का 3 गुणा 2 प्लस का 4, यही तो आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 1/2 माइनस का 6 हो गया, प्लस का 4 हो गया। मेरे दोस्तों आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर देखो माइनस का 6 प्लस का 4 है, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और मॉड से आप माइनस निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/2, इसका मतलब क्या हो गया 2/2 आ जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2, 2/2 आ गया, 2/2 का मतलब क्या हो गया 1, तो यहाँ पर 1 आपका आ जाएगा। A2 4 कितना आ गया 1 आ गया मेरे दोस्तों। अब देखिए इसी प्रकार से आपको A31 का निकालना है। A31 कैसे आएगा, 1/2, लेंदी सवाल है मेरे दोस्तों, 3 × 3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, आई की जगह 3, जे की जगह 1, वही तो हम कर रहे हैं, आई की जगह क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, जे की जगह क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 1/2 आपका आ गया, बात को समझो, 3 3 9 माइनस का 9 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, और मॉड है तो बाहर आएगा तो प्लस का 8 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में 8/2, और 8/2 देखो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4/1 मतलब क्या हो गया 4 हो गया आपका। अब देखो इसके नीचे आपको दिख तो रहा नहीं होगा, ठीक बात है। एक और निकाल देते हैं, एक एलिमेंट A32 अगर हम निकालते हैं, A32 अगर हम निकाल देना तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1/2 कर लो, 1/2 कर लो, देखो लेंदी सवाल है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 3 9 हो गया, और 9 माइनस का 9 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 2 आपका हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 2 आ जाएगा माइनस का 7, तो मॉड के अंदर माइनस का 7 है, बाहर आएगा प्लस का 7 हो जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ पर /2, तो 7 आपका 2 हो गया मेरे दोस्तों। तो 3 2 आपने निकाल लिया। देखो 3 3 और 3 4, देखो 3 1 भी हो गया, 3 2 भी हो गया। अब निकालना है आपको क्या, अब निकालना है मेरे दोस्तों आपको 3 3 और 3 4, क्या निकालना है 3 3 और 3 4, ठीक बात है। तो यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर देखो निकालते हैं A33 अगर हम निकालें, A33 निकालें तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 × 3 प्लस का क्या हो जाएगा 3, आई की जगह भी 3, जे की जगह भी 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, देखो 3 3 9, तो हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पर बात को समझो कि माइनस का 9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो गुणे में 6 हो गया, 2 1 कम 2, 2 3 6 कितना आ गया 3/1 मतलब 3 आ गया। अब देखो 3 3 भी हो गया। अब एक आपका बचता है, यहाँ पर लिखते हैं, यही तो मज़ा आता है सवाल लगाने में, जब बोर्ड भर जाए एकदम। छोटे सवाल लगाने में मज़ा क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 हो गया, 3 4, तो A34 आपको दिख तो रहा होगा 1/2, यहाँ पर देखो माइनस का 3 गुणे 3, जे की जगह कितना हो जाएगा 4, सॉल्व करते हैं 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो 3 3 9, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 9 प्लस का 4,
तो माइनस का 9 प्लस का 4 कितना होता है माइनस का 5, और मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो गुणे में आ गया, पुणे में प्लस का 5 आ गया, 5 एक कम 5 है 5/2, तो आपका आ गया 5/2 मेरे दोस्तों। ठीक बात है। अब देखिए, देखो यहीं पर हम सिस्टम बना लेते हैं अपना, हमने सभी को एलिमेंट को निकाल दिया है, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर करना ये है ना कि देखो, अब एक लाइन आपको अगर स्पेस होता हमारे पास तो हम फिर से लिखते ए बराबर सारे एलिमेंटों को उसमें भर देते, उसके जहाँ पर A11 के स्थान पर जो एलिमेंट आया वो भर देंगे। जैसे एक आया A1 तो 1 भर देते, A12 कितना भर देते 1/2 भर देते। तो स्पेस नहीं है तो हम यहीं पर इरेज करके यहीं पर लिख देते हैं। तो देखो A11 आपने कितना निकाला, A11 आपने निकाला मेरे दोस्तों, A11 आपने निकाला कितना 1, यहाँ पर 1 लिख दो। A12 आपने कितना निकाला, A12 आपने निकाला मेरे दोस्तों कितना 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दो। A13 आपने कितना निकाला, A13 आपने निकाला 0, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। A14 आपने निकाला कितना 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं। बढ़िया सिस्टम है, कोई तकलीफ नहीं है, स्पेस भी हमारे पास नहीं था तो काम भी हो जा रहा है। A21 आपको निकालना है, तो A21 यहाँ पर आया, तो A21 कितना है 5/2, तो यहाँ पर 5/2 आपको लिख देना है। A22 यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर देखो A22 कितना है 2 आया था आपका, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। A23 कितना है 3/2, A23 कितना है 3/2 लिख देना है। यहाँ पर कितना हो गया 3/2 ऐसे लगा देते हैं 3/2, ठीक बात है। A24 ये है आपका कितना है 1, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। A31 आपका ये है कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आपका आ गया 4। A32 कितना है आपका, A32 देखो 7/2 है, तो यहाँ पर 7/2 लिख दो। A33 आपने यहाँ से निकाला, A33 कितना है 3 आया था, 3 लिख देते हैं। A34 यहाँ पर देखो A34 कितना निकाला था आपने 5/2, तो आपका हो जाएगा 5/2। तो मेरे दोस्तों 3×4 के अवयव की रचना हमने किया था, जिसके अवयव आपका पहला वाला ये था, और इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, अवयव ए 3×4 के सभी अवयवों को हमने निकाल दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, कुछ यार करना थोड़ी एक कैलकुलेशन है, केवल आपको एक अवयव बना लेना है और आई की जगह जो आई का मान हो, जे की जगह जो जे का मान हो वही रख दो, काम खत्म हो गया। तो ये आपका मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला है इसको आपको करना है होमवर्क के लिए, ठीक बात है। जो हमने अवयव बनाया था वही अवयव आपको बना लेना है, और उसी के तहत 1 1 1 2 जैसे यहाँ पर देखो इसी का मान आपको रख देना है। आपकी बार आई का मान यहाँ पर रखा जाएगा, जे का मान यहाँ पर रखा जाएगा, जो आएगा आप देख लेना, ठीक बात है। अच्छा ऐसा तो नहीं लगता ना, मैं जब कहता हूँ होमवर्क के लिए तो गुस्सा लगता है, अरे यार बताया क्यों नहीं सर ने। देखो मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, ठीक बात है। अब उसके बेस्ड पर अगर दूसरा क्वेश्चन सेम वही है ना, तो आप यार दूसरे को करो, ठीक बात है, ज़रूरी भी है, ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो हमें लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके तहत जो सेकंड पार्ट है इसका कर लेना है, होमवर्क रहेगा, नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक बात है। 3 सवाल आपके इसमें दिए गए हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है अवयवों की समानता। क्या होता है आपको समझाते हैं। 2 अवयव दिए जाएंगे, समानता का मतलब क्या होता है, बराबर। तो 2 अवयव दिए जाएंगे बराबर में। अब यहाँ से कहेगा x, y, z का मान निकालो, तो कैसे निकालते हैं, देखो मान कैसे निकालते हैं उसको समझना है। जैसे अगर आप पहले अवयव का ये प्लेस ले रहे हैं, A11 प्लेस होता है, तो दूसरे अवयव अगर बराबर में दूसरा अवयव लिया जाएगा तो बराबर होगा A11 प्लेस के। जैसे ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो स्थान का अवयव आप पहले अवयव में ले रहे हैं, उसी स्थान का एलिमेंट आपको दूसरे अवयव में लेना है। तो यहाँ पर 4 किसके बराबर है, y के, तो 4 बराबर y के। इसका मतलब यहाँ से y बराबर कितना आ गया 4, ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि जो आप प्लेस का अवयव ले रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, ठीक बात है। अवयवों की समानता यही कहती है। तो देखो यहाँ पर 3 किसके बराबर है, z के बराबर है, क्योंकि जो प्लेस A12 का प्लेस ये है, तो यहाँ पर A12 का प्लेस के एलिमेंट ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 बराबर किसके, z के, तो यहाँ पर आप z बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक बात है। इसी प्रकार से यहाँ A21 प्लेस का अवयव ले रहे हैं, तो दूसरे अवयव में भी A21 प्लेस का एलिमेंट लिया जाएगा, अवयव लिया जाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ पर x बराबर किसके है, x बराबर किसके 1 के है, तो यही आपका x का मान हो जाएगा।
इसी प्रकार से देखो मेरे दोस्तों एक चीज़ और देखो कि अगर ये दोनों को बराबर कर रहे थे, इसका मतलब y बराबर 4 के है, z बराबर 3 के है, x बराबर 1 के है, इसका मतलब देखो यहाँ पर 5 अगर है तो यहाँ भी देखो 5 है, इसका मतलब 5 बराबर 5 के भी है। लेकिन आपको x, y और z का मान निकालना था, तो यहाँ पर x का मान 1, y का मान 4, z का मान 3, यही मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आप भी समानता समझ पाए। पहले आप व्यू में जो प्लेस का एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरे आप व्यू में भी उसी प्लेस का एलिमेंट लिया जाएगा, ठीक बात है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन है, तो देखो यार ये तो गलत क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है, इसके बाद 6 2 5 8, देखो इसके बाद बराबर में लिखा गया ना, गलत लिख दिया गया है, हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि देखो बराबर में 2 आव्यूह दिए जाएंगे ना, यहाँ पर भी बराबर में, तो देखो यहाँ पर बराबर में क्या लिखा गया है, यहाँ पर बराबर में आपको आव्यूह दिया गया है, आव्यूह दिया गया है 6 2 5 8, 6 2 5 8, ये आपके पास आव्यूह है 2 × 2 का, ठीक बात है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक बात है, याद रहे। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक बात है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि जिस प्लेस का आप एलिमेंट लेंगे उसी प्लेस का दूसरे आव्यूह में भी एलिमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो x + y किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस जो y है वो 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक बात है। और देखो आप देख भी पा रहे हो, अगर हम बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे आप 1 किलो गेहूँ रखते हो तो 1 किलो का बाट रखते हो, दोनों बराबर होता है। इसी प्रकार से देखो यहाँ भी 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर, इसका मतलब सही बात है, हमारा आव्यूह क्या है, सही है। देखो 5 + z है तो किसके बराबर होगा, 5 के, तो यहाँ पर देखो 5 + z किसके बराबर हो गया मेरे दोस्तों, 5 के हो गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, मानना चाहे तो मान ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर x × y किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया, तो 8 के बराबर हो जाएगा। अब बात को समझो मेरे दोस्तों, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो आप, 3 मान लो। बात को समझो, अगर आप समीकरण नंबर 2 में देखते हो, तो समीकरण नंबर अगर आप 2 में देखो तो यहाँ पर देखो केवल और केवल z है, तो z को यहीं रहने दो, बराबर किसके, 5 के हैं। ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस क्या हो गया, 0, तो यहाँ से आप z बराबर कितना आ गया, 0, तो z का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, 0 आ गया। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक बात है। अब देखो मेन काम है हमारा यहाँ से क्या निकालना, x + y। तो मेरे दोस्तों यहाँ से कुछ भी मान निकाल सकते हो। x का अगर आप मान निकालोगे, x का अगर आप मान निकालते हो तो देखो y किधर चला जाएगा, उधर, तो ये 6 प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाला, समीकरण नंबर 3 में रख दो x का मान, क्या है, 6 - y, तो x की जगह आप रखो 6 - y, और यहाँ पर y पहले से है, y पहले से है, बराबर किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। देखो ये द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसका y का आप अंदर गुणा जब कराओगे y का, तो क्या हो जाएगा, देखो y का जब आप अंदर गुणा कराओगे तो आपका हो जाएगा 6y माइनस का y² बराबर 8 हो गया। अब देखो इसको उधर लेकर जाओ, तो ये y² हो गया, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा, और इधर ये पहले से प्लस का 8 है तो प्लस का 8 रहेगा, बराबर किसके हो गया, 0 के। हमने सभी को एक तरफ कर लिया, ठीक बात है। अब देखो y² माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक बात है। तो कैसे हो पाएगा, हो ऐसे पाएगा मेरे दोस्तों, हो ऐसे पाएगा, गुणनखंड करना है। तो देखो y², इसका शॉर्ट मेथड भी है लेकिन मैं शॉर्ट नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो 4 दूना 8 होता है, 4 2 6 होगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो 6y को 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर किसके हो जाएगा, 0 की। देखो गुणा करोगे, देखो दोनों का गुणा कराओ, 4 दूना 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 8 भी आ रहा है, और जोड़ो अगर तो 4y माइनस का 2y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का, तो -6 ही आएगा। अब दो का आप पेयर बना लो, यहाँ से जब आप y कॉमन लेंगे तो y माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 आप कॉमन लेंगे तो y माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 आपने कॉमन ले लिया। अब ये देखो कितनी बार, देखो ये y में डिफरेंस समझना, 4 मत समझना, ये आपका y है, ठीक बात है। ये दोनों एक बार लिख लो, तो y माइनस का 4 एक बार लिख लिया, और ये y माइनस का 2 यहाँ से बचा, बराबर किसके, 0 के, बराबर किसके, 0 के है। तो एक बार जब आप यहाँ से y माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एक बार y माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आपको दिख रहा होगा, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 4 और 2, y का मान कितना आ गया, 4 और 2, ठीक बात है। y का मान आ गया 4 और एक आपका y का मान 2 आ गया। अब देखो z तो आपने आराम से निकल लिया था, तो एक बार मेरे दोस्तों ना इस समीकरण में, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 4 मान लो। समीकरण 4 में आप लैंग्वेज वगैरह लिख देना, समीकरण नंबर 4 में y का मान 4 रखने पर, एक बार y का मान 2 रखने पर, तो यहाँ पर जब आप एक बार 4 रखोगे, y बराबर अगर आप 4 रखते हो समीकरण नंबर 4 में, ठीक बात है,
वाई आप देख लेना, वाई में डिफरेंस मत समझना। तो यहाँ पर देखो एक्स बराबर क्या है 6 माइनस का वाई, वाई कितना है 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। वाई बराबर कितना था 4, तो मतलब अगर एक्स बराबर क्या है 2 है तो वाई बराबर 4 होगा और जेड बराबर कितना है 0 होगा। क्या होगा जेड बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जेड बराबर क्या है पहले ही 0 है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में जब आप वाई बराबर क्या रखोगे, वाई बराबर 2 रखोगे, जब आप वाई बराबर क्या रखोगे 2 रखोगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 माइनस का वाई, वाई कितना है आपकी बार 2 है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 4, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों 4, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, एक्स माइनस 2 कितना आ गया, एक्स 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, एक्स का मान 4 आ गया। तो देखो मेरे दोस्तों एक्स का मान, जब एक्स का मान वाई का मान 2 है तो एक्स का मान 4 है, मतलब एक्स का मान 4 है, यहाँ पर वाई का मान 2 है, तो यहाँ पर जेड कितना था 0, तो 0 आप लिख सकते हो, जेड बराबर 0 ही आपका हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा एक्स वाई जेड में और एक आंसर आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड में ही, ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, ये एक द्विघात समीकरण बन गया था, इस वजह से हमको इस तरह से सॉल्व करना पड़ा, ठीक बात है। तो नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर 9 के बराबर हो जाएगा, वाई एक्स प्लस जेड 5 के बराबर हो जाएगा, वाई प्लस जेड 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 समीकरण बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर 9 के बराबर, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। एक्स प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 मान लेना है। वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 आपको मान लेना है। अब देखो समीकरण यहाँ पर लिखना है, समीकरण 3 को 1 में रखने पर, बस ऐसे लिख दो, रखने पर, देखो समझो बात को, यहाँ पर y प्लस जेड है, यहाँ पर y प्लस जेड का मान 7 दिया गया है, तो समीकरण 3 को आप जब 1 में रखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड है, y प्लस जेड कितना है 7, तो x प्लस 7 बराबर किसके हो जाएगा 9 के हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, x बराबर आ जाएगा आपका 2, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक बात है। अब अगर x बराबर 2 है तो x बराबर 2 को 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रख दो, रखने पर, ठीक बात है। जब आप 2 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या है x प्लस जेड है, तो यहाँ पर x की जगह 2 हो जाएगा, 2 प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा 5 के हो जाएगा, तो यहाँ से z बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आप z बराबर कितना पा गए 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से z बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब आगे समझते हैं कि जब z बराबर 3 आपको मिल गया तो यहाँ पर z बराबर 3 को 3 में रख दो, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो z का मान कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पर y प्लस 3 बराबर किसके हो जाएगा 7 के हो जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 7 हो गया माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका y है, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, तो y बराबर आपका आ गया 4। तो ये मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, ये आपका दोस्तों मेरे दोस्तों आंसर हो गया, ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक बात है। बराबर करके समीकरण हल करना है बस, ठीक है, नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण 2 आपको आव्यूह दिए गए हैं, यहाँ से a b c और d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले समीकरण आप बना लो, a माइनस बी किसके हो गया, माइनस का 1 बराबर हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। यहाँ पर देखो आप 2a प्लस का c किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, किसके समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। 2a माइनस का b हो गया, 2a माइनस का b किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। और 3c प्लस d बराबर किसके हो गया, 13 के हो गया, समीकरण नंबर ये आपका 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए मेरे दोस्तों आसान सवाल है, समीकरण नंबर 3 से आप देखो, क्या देखो समीकरण 3 से अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है कि 2a माइनस का b बराबर 0 है, अर्थात क्या हो गया, अर्थात हो गया कि 2a बराबर b, ये माइनस का b उधर जाएगा प्लस का b हो जाएगा, 2a बराबर b। अब 2a बराबर b को ना आप 2a बराबर b को आप 1 में रख दो, 1 में रखने पर कैसे रखा जाएगा, देखो रखने पर आप जब रखोगे तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 2a बराबर b, मतलब 2a का मान b है या b का मान 2a है, तो यहाँ b का मान क्या रख दो, 2a रख दो। तो यहाँ पर देखो a माइनस का b का मान कितना रख दो, 2a रख दो, तो b माइनस 2, माफ़ करना, a माइनस 2a बराबर माइनस का 1 हो गया।
माइनस का 1 हो गया, ए में से माइनस 2 घटाओगे तो माइनस का ए आएगा, माइनस का ए बराबर माइनस का ए हो गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ए बराबर यहाँ से आपको 1 मिल गया। ए बराबर क्या मिल गया आपको? 1 मिल गया। अब देखो जब आपको ए बराबर 1 मिल गया तो आप बी का मान निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आप निकालेंगे जवाब, तो ए बराबर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप देखो 2 गुणा ए कितना निकाला आपने? 1 बराबर किसके हो जाएगा? बी के हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 बराबर किसके हो गया? बी के हो गया, अर्थात बी बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। बी का मान आपको 2 मिल गया। अब देखो यहाँ पर सी का मान भी निकाल सकते हो आप आसानी से। अब देखो ए बराबर 1 को किस में रख दो? समीकरण नंबर 2 में रख दो। 2 में अगर आप रख देंगे तो यहाँ पर ए बराबर 1 है तो सी का मान आ जाएगा। देखो 2 गुणा ए का मान कितना है? 1 हो गया, प्लस का सी बराबर किसके हो गया? 5 के हो गया। 2 1 कम 2, 2 प्लस सी बराबर किसके हो गया? 5 के हो गया। सी बराबर 5, ये उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको डी का मान निकालना है। क्या? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी का मान निकाल सकते हैं। डी का मान कैसे आएगा? अगर सी का मान यहाँ से आ गया तो डी का मान भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो 3 गुणा 3 सी है, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि सी का मान कितना है? 3 है, प्लस का क्या है? डी है, प्लस का डी बराबर किसके हो गया? 13 के हो गया। तो 3 तिहाई 9, डी बराबर कितना हो जाएगा? 13, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस करना हो जाएगा, तो यहाँ पर डी बराबर 9 4 13, तो डी बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ से ए बी सी डी का मान कितना आ गया? 1 2 3 4, और यही मेरे दोस्तों आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक बात है, तो नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। तो देखिए मेरे दोस्तों, वर्ग आव्यूह के लिए मैंने आपको कोटि बताई थी कि वर्ग आव्यूह के लिए कोटि क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ए आई जे जो होगा वो एम बराबर एम के होगा, मतलब रो और कॉलम बराबर होंगे, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है? एम क्रॉस एम हो जाता है। यही तो वर्ग आव्यूह के लिए क्या होता है? रो और कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम बराबर एम। ना तो ये सही होगा ना तो ये सही होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलती है। तो एम बराबर है, मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसके लिए? वर्ग आव्यूह के लिए। तो ऑप्शन सही हो गया। अब देखो एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ पर आपको 2 आव्यूह दिया गया, अगर समान है तो बराबर कर देंगे। समान का मतलब ये होता है आव्यूह की समानता। अब हम यहाँ से निकालते हैं एक्स वाई का मान, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस का 7, 3x प्लस का 7 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ से आप क्या पाएंगे? 3x बराबर प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 7/3। तो माइनस का 7/3 कहीं दिख रहा है? किसी भी ऑप्शन में x का मान माइनस का 7/3 दिख रहा है? बताओ पहले। x का मान यहाँ पर माइनस का 1/3 है, यहाँ पर x का मान माइनस का 2/3 है, यहाँ पर x का मान माइनस का 1/3 है। तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। जब x का मान माइनस का 7/3 आ ही नहीं रहा है और हमारे आव्यूह में तो यही कह रहा है मेरे दोस्तों, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। बी ऑप्शन लगा दो। y का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब x का मान मैच ही नहीं कर रहा तो मतलब क्या है? हमारे ऑप्शन चेक करने से। ठीक बात है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है मेरे दोस्तों, तो नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। ठीक बात है। 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? कैसे? कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 की कोटि के ऐसे कितने आव्यूहों की संख्या, मतलब ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। ठीक बात है। यहाँ पर 2 प्रविष्टियाँ दी गई हैं, 0 और 1। ठीक बात है, तो यहाँ पर 2 लिख लेना है। अब कह रहा है कि एक ट्रिक है इसका, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जानने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो बस। ठीक बात है। कितनी प्रविष्टियाँ दी गई हैं? केवल 2 प्रविष्टियाँ दी गई हैं, 0 और 1, तो 2 हो गया। अब देखो 2 की पावर में कितने कोटि का आव्यूह बनाना है? 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 लिख दो। ट्रिक है ये। ठीक बात है, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, कभी 1 नंबर में 1-2 बार आया ये सवाल। ठीक बात है। तो 3 की पावर 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 की पावर 9 कितना होता है? 512। करके देख लेना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। तो 512 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपका इसका साइज समाप्त हो गया मेरे दोस्तों। क्या हो गया? समाप्त हो गया, और हमारे सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक बात है, क्योंकि देखो मैं ऐसे नहीं, अब की बार 2023-24 के लिए आप लोगों के लिए 2023-24 आपके लिए हम 1-1 घंटे की वीडियो आपको दे रहे हैं। ठीक बात है। नहीं तो हम 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनाते थे, 5-6 क्वेश्चन कराते थे, 4 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में कराते। ठीक बात है।
लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कम से कम एक, अगर चैप्टर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में खत्म किया जाए। ठीक बात है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप पाए। हमें लगता है आपको ये सभी एक्सरसाइज के जितने सवाल थे वो आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया है वो उसको कंप्लीट कर लेना है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करके जाना है, दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करना, क्योंकि देखो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, दोस्तों का शेयर भी कर दो। ठीक बात है। नहीं करोगे तो सब्सक्राइब भी केवल कर दो, बस बात खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी समस्या तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू भाई।